हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना तो ये माँ काली के एक साइन है। ओके, लाइक ये हो सकता है कि कलेक्टिव साइन, लाइक आप रैंडमली कुछ चीज़ के बारे में चिंतित थे एंड सडनली ये वीडियो अपीयर किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं माँ काली आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं ना। मेरा चैनल का जो मकसद है वो है कि आप लोगों को गाइड करना, ना कि आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन सुनाना, बिकॉज प्रेडिक्टिंग समथिंग विच आई बिलीव इन showing the right path or maintaining the soul journey. सो बेसिकली क्या है कि इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगा कि माँ किस रूप से आपके साथ है एंड माँ का कहना क्या है। लाइक ये क्यों अलग होगा, क्योंकि एवरी वीडियोस में हम टैरो से देखते हैं या फिर माँ काली के कुछ अलग मतलब ओरेकल कार्ड से देखते हैं, बट ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स है और मैं सिचुएशंस के अनुसार देखना चाहूँगा कि एक्चुअल में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए बिना देर करते हुए माँ काली के इस साइन को आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, डिवाइन मदर सबके लिए एक ही है। आप बीइंग डिवाइन फेमिनाइन, बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, इस रीडिंग को देखिए। लेट्स सी। माँ, मेरे व्यूअर्स के सिचुएशंस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के सिचुएशंस के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के सिचुएशंस के लिए क्या कहना चाहते हैं माँ? जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के सिचुएशंस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं इस कार्ड्स को पढ़ूंगा। निस्तारिणी काली माँ, सृष्टि काली माँ एंड हंसा काली माँ। इसका मतलब है कि दूसरों के बातों को आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लाइक जैसे कि क्या हेडलाइंस है, क्या आपको कौन से दोस्त आपको क्या सुनाए हैं, किनके लाइफ में क्या चल रहा है। हंसा काली माँ क्लियरली सेज कि ये सब से आपके लाइफ का क्या जाते हैं, राइट? Why you are so much conscious and why you are so much focused on what other people thinking. Like ये कोई क्लीशे बात नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं क्यों आप सोच रहे हो। नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है जहाँ पे लाइक आप सोच रहे हो कि क्या लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्या जो भी काम आप कर रहे हो क्या लोगों का पसंद आ रहा है, क्या आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरे कर पा रहे हो, क्या आप परफेक्ट दिख रहे हो, क्या आपके लाइफ के सारे पार्ट परफेक्ट है। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अलग नजर से देखिए। हंसा काली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको ना खुद से ये सब बातें पूछना चाहिए कि क्या लोगों की नजर में परफेक्ट होना ही परफेक्ट है, या फिर अगर मान लीजिए कि लोग भले आपको परफेक्ट बोल रहे हैं, क्या आप फिर भी परफेक्ट हो? तो परफेक्शंस के बारे में मत सोचिए, रैदर एक्सपीरियंस मैटर करता है। लाइक कुछ भी लोग कुछ भी बयान दे सकता है, अपने तरीके से बोल सकता है, बट जब तक ना आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब तक आप उस चीज़ के बारे में वाकिफ नहीं हो। तो कहीं ना माँ कह रहा है कि पहले ही डर मत जाइए, पहले ही लोगों को विश्वास मत कीजिए, पहले ही किसी सिचुएशन से लाइक उम्मीद लगा के मत बैठिए, पहले ही आप अपने माइंड सेट मत कीजिए। ओके, एक्सपीरियंस कीजिए पहले। सेकंड, सृष्टि काली माँ, कहीं ना कहीं आपके प्राइम फोकस होनी चाहिए क्या लाइफ में आप नए कर सकते हो, कौन सा चीज़ अभी तक आप नए ट्राई नहीं किए हो, कौन सा चीज़ में आप बहुत अच्छे हो बट फिर भी उस पोटेंशियल को आप यूटिलाइज नहीं किए हो। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के एस्पेक्ट के बारे में आपको सोचना चाहिए। लाइक इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आप स्टक हो, इधर आप बार बार अपने पास जो है उसी को लेके व्यस्त हो, या फिर आप बहुत कंटेंट हो कि ठीक है जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, ऐसे माइंडसेट लेके चल रहे हो। नो, सृष्टि काली का मतलब क्या है कि एवरी टाइम काली माँ आपको मौका दे रहे हैं कुछ नए बनाने के लिए, कुछ नए सोचने के लिए, कुछ नए करने के लिए, बट यू आर प्रोबेबली रिफ्यूजिंग टू डू दैट। नाउ सृष्टि काली माँ मीन्स कि इस टाइम पे आपको अपने माइंड के साथ बात करना है, जर्नलिंग करना है, टैरो से सहायता लेनी है, या फिर मान लीजिए कि इनोवेटिव होकर सोचने के लिए
खुद को स्पेस देना है। बाहर जाइए, कहीं पे घूमने के लिए जाइए, खुद के साथ बैठिए, दूसरों के सोच के साथ मत बैठिए। लाइक आप जब मूवी देख रहे हो, यहाँ तक कि इस रीडिंग को भी सुन रहे हो या फिर किसी के पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हो, बट आपको खुद के साथ बैठना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि कालिमा आपको कह रहे हैं इट्स अ हाई टाइम टू क्रिएट समथिंग। लाइक आप जो चैनल देख रहे हो, आप भी वो सेम चैनल बना सकते हो। आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, वो बुक आप भी लिख सकते हो। आप जो भी सिचुएशंस में हो, उससे बेटर आउटकम आप खुद निकाल सकते हो। सो व्हाई कांट यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ? व्हाई यू हैव टू ask someone? Why you have to call someone? Why you have to depend on someone? Now सृष्टि काली का मतलब इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बी सेल्फ डिपेंडेंट, लाइक बी सेल्फ मेड एंड डोंट बी सो को डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। लाइक बाहर से वैलिडेशंस मत ढूंढिए, एंड जो आप फील कर रहे हो अपने अंदर से, उसी को लेके चलिए। कहीं ना माँ कह रहा है कि कुछ नया आपको करना है। कौन सा वो चीज वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ओके, नाउ द लास्ट कार्ड यहाँ पे है निस्तारिणी कालिमा का। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपकी लाइफ और माँ काली की प्रेयर साइमल्टेनियसली जुड़ा हुआ है, सो अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, इधर वो आपको लेसन लर्न करवाने के लिए हो रहा है या फिर आपके प्रेयर्स की वजह से हो रहा है, तो आपको ना एक्स्ट्रा टेंशन्स नहीं लेना है। लाइक आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, आप अपने सोल पर्पस पे फोकस करो। आपको आउटकम क्या होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ पे पहुँच जाओगे, कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना अच्छा दिखना चाहिए, कितना अच्छे से चीज़ें होना चाहिए, कितना सही से चीज़ें होना चाहिए, ये सब के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए आपको। फिलहाल आपको माँ कह रहे हैं कि टाइम हैज़ कम टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। लाइक समय आ चुका है जब आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। समय आ चुका है जब आपको प्रेजेंट में जीना है। समय आ चुका है जब आपको एक फिल्टर यूज़ करना है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं सुनूंगा, मैं मेरे खुद का बात सुनूंगा। मेरे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त मैं खुद हूँ। लाइक ये कोई सेल्फ ऑब्सेसिंग वाला बात नहीं है। इट्स लाइक कि माँ कह रहा है कि बी सेल्फ में सेल्फ डिपेंडेंट आपको होना है, और आपके बैकअप आप खुद हो। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी क्या कहते हैं कि हो सकता है किसी ने जपा कर रहा है, हो सकता है किसी ने ध्यान कर रहा है, हो सकता है किसी ने पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करे, दैट इज गुड फॉर देम। बट अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी को, आप सिंप्लीफाइड वर्जन में स्टार्ट कीजिए। जैसे कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आसान है आपके लिए। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेडिंग में मैं देखता हूँ कि सब लोग इतना टिप टॉप सज के सवर के जाता है, वेल दैट इज ग्रेट, बट हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, वहाँ पे कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। बट किसी भी लोगों को मैंने नहीं देखा हो कि कंफर्ट के बारे में फोकस वो करते हैं। वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सभी लोग स्टाइल स्टेटमेंट शो करने के लिए जा रहे हो। वेल, लेट देम गो। बट मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी वेडिंग फंक्शंस में जा रहे हो, आपके कंफर्ट के अनुसार, दैट कुड ऑल्सो बी एन एस्पेक्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बात सही है और दूसरों के बात गलत। हर एक के एस्पेक्ट है अलग अलग, बट आप अगर उस एस्पेक्ट के अंदर कंफर्ट को भी एक मेन एस्पेक्ट रखेंगे कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर ड्रेस, आई एम कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर डेकोरम, and I am just going to be myself, that's it. So like this, like आपको यहाँ पे माँ कह रहा है कि be creative, be unique, be at your own peace, and let go of the need to be perfect in every situation. Okay, अपना धर्म को आप ढूंढिए, बाहर नहीं अंदर। लाइक आप कैसे हो, क्या आपके लिए सही लगता है, बचपन से लेकर आज तक क्या रिचुअल आप फॉलो करते हो, कौन सा चीज आपके लिए बहुत आसान है, क्या आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो सिर्फ दूसरे लोगों के पैरामीटर से, या फिर आप खुद कुछ पैरामीटर को क्रिएट कर रहे हो। यू हैव टू चेक दैट। ये एक सडन साइन है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर इस रीडिंग से आपको कुछ
क्लू मिला या फिर इस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये एक नए एस्पेक्ट है, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, टू गिव यू क्लैरिटी। ये वीडियोस मैं ऐसे ही दिन के अंदर अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोग देख सको एंड समझ सको, सुन सको एंड माँ काली को और अच्छे तरीके से प्यार कर सको। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।